अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, अब आपकी 9th क्लास के हिसाब से बेटा एक नोटिफिकेशन हमारे पास बोर्ड ऑफिस से आया है। उसमें उन्होंने नया कैरिकुलम यानी फॉर द एकेडमिक ईयर, ये मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ, नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। और उस एकेडमिक कैरिकुलम में सन 2020 और 21 यानी कि 2020 एंड 2021 यानी कि जो 9 क्लास है उस पर इसका इतलाक है। मौजूदा 10 तो अपने ट्रैक से पढ़ेगी, यानी 5 सब्जेक्ट जैसे पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ेगी। लेकिन जो 9 क्लास है और इसके बाद जो 9 से 10 में जाएंगे तो उनकी स्कीम ऑफ स्टडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो अब बेटा आपका इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का हो गया है। पहली बात तो ये, पहले 75 का तो उसी को जो है बहुत मेहनत करनी थी। इसका मतलब दे आर गोइंग टू ऐड सम न्यू एलिमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स, जैसे जैसे आते जाएंगे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू अपडेट यू। लेकिन अब इंग्लिश को आपने 100 के हिसाब से करना है, और मोस्ट प्रोबेबली इन माय थिंकिंग कि किताब का टेक्स्ट बढ़ने से ज़्यादा ग्रामर का पोर्शन बढ़ेगा। So please do command on your grammar. ठीक है, so that grammar is equally helpful in active, passive, present, indefinite tense to all the covering all the tenses as well as ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कंपोजिशन में भी काम आता है, लेटर राइटिंग, इसमें सब में ग्रामर का ख्याल रखना होता है। तो सो यू नीड टू मेक मोर एफर्ट्स इन गेटिंग द थिंग्स। ठीक है, दूसरा आपके लिए जो क्लास 9 में था वो आपके पास इस वक्त जो है वो ये देखें, नीचे आपको एमटी नज़र आ रहा है, मदर टंग, और एनएमटी नज़र आ रहा है, नॉन मदर टंग। तो सिंधी हमारी अक्सर की जो है वो नॉन मदर टंग ज़बान है, और सिंधी अब मैट्रिक में पढ़ेंगे हम, 9th में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये एक इशू आ गया है अब। और 9th में हमारी जो मदर टंग इस्तेमाल होती है कराची बोर्ड के तौर पे, जो एमटी के तौर पे सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वो उर्दू का इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अब 9th में आप जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपका उर्दू पढ़ेंगे, और 10 में आप जो है वो सिंधी पढ़ेंगे। नज़र आ रहा है आपको ये 9th वाली लाइन में? आप देखें तो उर्दू एमटी मदर टंग लिखा है, उससे नीचे नंबर 3 पे देखें तो सिंधी लिखा हुआ है एनएमटी, और उर्दू एनएमटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंधी सलीस हमारा कोर्स है और वो हमने 10 में अब पढ़ना है। तो सिंधी के लेक्चर्स तो आपको हम शुरू से एहतियातन ही नहीं भेज रहे थे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर 2019 का आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस्लामियात पहले मैट्रिक क्लास में होता था, अब वो इस्लामियात आपको 9th क्लास में जो है देना है। पाकिस्तान स्टडीज़ आपका शिफ्ट होके मैट्रिक क्लास में चला गया। इनकी मार्क्स स्कीम सेम नज़र आ रही, वही 75 के पेपर हैं। मैथ्स आपके 2 पेपर अब होंगे। ठीक है, पार्ट 1 आपका जो है वो 9th में होगा 75 मार्क्स का, और पार्ट 2 आपका 10 में होगा 75 मार्क्स का। तो टोटल इस तरह से 150 मार्क्स का पेपर होंगे आपके मैथमेटिक्स के। इसी तरह से फिजिक्स जो है वो आपका 75 मार्क्स का 9 में होगा, और फिजिक्स का 75 मार्क्स आपका 10 में होगा। कितने कितने चैप्टर्स होंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें, और मैं साथ में डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, तो फिजिक्स भी बेटा दोनों साल अब आपका पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर भी दोनों साल होगा, और इसमें भी 60 प्लस 15 प्रैक्टिकल के पार्ट 1 में है। सिमिलरली पार्ट 2 में भी 60 प्लस 15 है, तो दोनों आपके पेपर 65 है। इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया है एज अ कोर्स और ऑप्शनल में, या कंप्यूटर साइंस लिया है, उनको भी यही है कि उनको भी दोनों पेपर्स जो हैं देने होंगे। मतलब दोनों का मतलब, जो कंप्यूटर है उसका पार्ट 1 पार्ट 2, और बायोलॉजी है तो उसका भी पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसी तरीके से आपको लास्ट में इंडेक्स नज़र आ रहा होगा कि ये तकरीबन हमारे 550 550 मार्क्स का पेपर क्लास 9 में अब बनता है, और 550 का क्लास 10 में बनता है। अच्छा, क्यों किया, कैसे किया, ये एक अलग डिबेट है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। लेकिन फिलहाल ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई, तो ये चीज़ें बता दूँ। इस तरह से 9 और 10 में आप लोग जो पेपर देंगे वो देंगे टोटल 1100 से, और अब तक जो मौजूदा मैट्रिक है उनका 425 से मैट्रिक होता था। 425 मार्क्स से जो है उनका जो है क्लास 9 का पेपर होगा हुआ था। होगा तो नहीं, अब तो पेंडेमिक की वजह से आगे बढ़ गई ये चीज़। तो ठीक है, तो उनका टोटल जो पेपर होते थे वो 420 425 850 से मैट्रिकुलेशन काउंट होता था। अब आपका 1100 होगा, पूरे पाकिस्तान में 1100 से ही होता है। सब कराची और सिंध बोर्ड के अंदर था ये, तो इन्होंने भी अब इक्वल कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है बेटा, तो इसके मुताबिक आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है अपनी। और स्कीम ऑफ स्टडीज़ में अगर मैं आपको तेज़ी बताऊं, तो ये आपके पास केमिस्ट्री में जो है हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 से 10 चैप्टर क्लास 9 में पढ़ने हैं। और जब हम 10 में जाएंगे तो 11 से लेके 18 तक के जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। सिमिलरली मैथमेटिक्स में यूनिट 1 2 3 4 5 तक तो कंटिन्यू 9 में पढ़ना है, उसके बाद यूनिट 7 पढ़ना है, फिर यूनिट 11 एंड यूनिट 12 पढ़ना है। और इनके थ्योरम भी जो कवर होंगी, यानी थ्योरी जो है वो कवर होगी, वो भी इसमें आएगी। और मैट्रिक में जाके यूनिट 6 8 9 10
12, 13, 14 एंड 15 ये हमें जो है मैट्रिक के अंदर एग्जामिन होंगे हमारे, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है और इनके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आपको 9th में करना है और उसके बाद जो है बीच में से 9 चैप्टर इन्होंने अलग कर दिए सिंपल मैकेनिक्स का, वो आपको पार्ट 2 यानी मैट्रिक में 9 के बाद 12 से लेके कंटिन्यू 19 तक के चैप्टर्स कराए जाएंगे। सब आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा और उस हिसाब से चल रहा होगा। ठीक है, ये आपके स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपको कवर करनी है। तो आपको पता भी होना चाहिए बेटा कि हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह से बायोलॉजी वालों को चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ना है 9th में और 10 में 11 से लेकर और 18 तक के चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। और कंप्यूटर वालों का भी इसी तरह के शुरू के 5 चैप्टर शायद उसमें वो मुझे भी इंडेक्स मिला नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। तो अब जो ऑनलाइन लेक्चर्स आपके पास आएंगे या क्लासरूम में भी जो इंशाल्लाह स्कूल खुलने के बाद स्टडी स्टार्ट होगी, तो वो भी जो है इसी तरीके से आपकी होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो बस अपनी प्रिपरेशन करें और बाकी सब्जेक्ट्स अब हम ड्रॉप करें, खाली पीएसटी हम आपको भेज रहे थे वो भी ड्रॉप कर देंगे अब हम।